ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, Okay, sir. so let's begin the session. This is lecture number 45 and we have started unit number 5th। और यूनिट नंबर 5th में हमने कुछ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की बात की। अब हमारा इसमें यूनिट 5th में लास्ट टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग। सो डिस्क शेड्यूलिंग के कुछ पैरामीटर्स हम लोग पहले समझते हैं, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना होता है। डिस्क में अगर कोई भी फाइल स्टोर होती है या हार्ड फोल्डर स्टोर होता है तो उसका सर्चिंग कैसे होता है और वो लोकेशन कहाँ से आइडेंटिफाई करता है, पाथ कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो उसी के बारे में है डिस्क शेड्यूलिंग। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, एक्सप्लेन द वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी यूज करता है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहली पॉलिसी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग। सबसे सिंपल होती है। प्रोसेस आइटम्स फ्रॉम द क्यू इज सिक्वेंशियल ऑर्डर। हमें जिस भी डायरेक्टरी को सर्च करना हो या जिस भी फाइल को सर्च करना हो उसका हमें एक ऑर्डर मेंशन होता है और वो सीक्वेंस में मेंटेन होता है। तो जिस ऑर्डर में हमें रिक्वेस्ट आती है उसी ऑर्डर में सर्च करना होता है। This strategy has the advantage of being fair because every request is honored and the requests are honored in the order received। ये एल्गोरिथम फेयर एल्गोरिथम कहलाती है क्योंकि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसी ऑर्डर में उस रिक्वेस्ट का फुलफिलमेंट होता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब है कि आप किस फाइल को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। तो हमें पता है कि डिस्क शेड्यूलिंग डिस्क के अंदर कई सारे ट्रैक होते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं, कई सारे सिलेंडर्स होते हैं और इन्हीं ट्रैक, सिलेंडर या सेक्टर के अंदर हमारी फाइल लोकेटेड होती है। राइट, तो हमने उसका स्ट्रक्चर समझा था कि डिस्क का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। मल्टीपल डिस्क को अगर हम मर्ज कर दें तो एक हार्ड डिस्क तैयार होती है और उस हार्ड डिस्क में काफ़ी सारे मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेक्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ सिलेंडर्स ऐसे तैयार होते हैं और उन्हीं के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो जितना भी आप फाइल क्रिएट करते हो, प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो, मूवीज लाते हो, सॉन्ग्स लाते हो, जो भी आप हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो सभी की लोकेशन कुछ ना कुछ एक सेक्टर नंबर होगी या ट्रैक नंबर होगा या सिलेंडर का नंबर होगा। तो अल्टीमेटली हमें उस रिक्वेस्ट को जनरेट करना होता है। जैसे हमें कोई फाइल को सर्च करना है तो सर्च करने की रिक्वेस्ट हम देते हैं इस हेड को। डिवाइस में हार्ड डिस्क के अंदर यदि हमें किसी भी लोकेशन को सर्च करना है तो सर्च करने का काम एक डिवाइस करती है, उसका नाम होता है हेड। और हेड के टिप में एक सेंसर लगा होता है। तो सेंसर से वो सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है, सेंस करता है और फिर उसके बाद जो फाइल सर्च करनी होती है उसकी लोकेशन फाइंड आउट करता है। और लोकेशन फाइंड आउट करते समय हो सकता है कुछ सेक्टर्स को मूव करना पड़े, सिलेंडर्स को मूव करना पड़े, राइट, तब जाकर हमें एक फाइल मिलती है। तो इसलिए इस एल्गोरिथम को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला जाता है क्योंकि हेड के पास जो रिक्वेस्ट पहले आती है उसी रिक्वेस्ट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए इस एल्गोरिथम को कहा जाता है फेयर और वर्किंग मैनर के बेस पे इसको कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टेप जो इन्वॉल्व इसके अंदर होती है, हैंडल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट सिक्वेंशियली, फेयर टू ऑल प्रोसेसेस, approach random scheduling in performance if there are many processes or requests, suffer from zigzag global zigzag effect। इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर एक zigzag पाथ तैयार होता है क्योंकि जब जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है हेड उसी रिक्वेस्ट को फॉलो करने लगता है, उसको सर्च करने लगता है। तो हो सकता है
0 नंबर के सेक्टर पर कोई डेटा अवेलेबल हो, कोई फाइल अवेलेबल हो, फिर अचानक से 80 नंबर का रिक्वेस्ट जनरेट हो जाए तो उसको 0 से डायरेक्ट 80 नंबर पे मूव करना होता है। फिर अचानक से सपोज रिक्वेस्ट जनरेट होती है 20 नंबर की, तो 80 से वापस 20 नंबर पे उसको आना होगा और फिर उसको वहां से फाइल को रीड करना होगा। तो एक जिगजैग पाथ यहाँ पे तैयार होता है, इसलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है ग्लोबल जिगजैग इफेक्ट। अभी हम एल्गोरिथम चलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में किस तरह से ग्लोबल जिगजैग इफेक्ट तैयार होता है। इस तरह से इसका न्यूमेरिकल गिवन होता है, हमें क्यू मेंशन होती है और क्यू के अंदर हमें कुछ रिक्वेस्ट दी हुई है। 98 नंबर का लोकेशन है, 183 है, 37 है, 122 है, 14 है, 124 है, 65 है, 67 है। सो क्यू में हमें कुछ रिक्वेस्ट जनरेट की है और ये रिक्वेस्ट हेड के लिए रिक्वेस्ट है। हेड को कभी सर्च करना है 98 नंबर का रिकॉर्ड, 183 नंबर का रिकॉर्ड, 37 नंबर का रिकॉर्ड। तो ये जो नंबर्स है ये एक्चुअली ट्रैक के नंबर है, सेक्टर के नंबर है। तो हेड को मूव करना पड़ता है जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उसी ऑर्डर में हेड को मूव करना पड़ता है। और हेड की स्टार्टिंग पोजीशन हमें मेंशन होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन है हेड स्टार्ट्स एट 53। तो सबसे पहले जो क्यू में डेटा मेंशन होता है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 98, 183 ये अभी जस्ट रैंडम ऑर्डर है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में यदि हमें सॉल्व करना है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो सबसे पहले सारी रिक्वेस्ट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम जो है 14 है और मैक्सिमम वैल्यू है 183। तो हम जीरो से इसको लेके चलते हैं, जीरो से लेके 199 दैट इज टोटल 200 ट्रैक। हम मान के चलते हैं हमारी डिस्क के अंदर टोटल 200 ट्रैक्स है, या आप इसको यूनिट मान सकते हैं सिलेंडर्स, कि 200 टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स है और 200 सिलेंडर्स के अंदर हमें अलग अलग लोकेशन को फाइंड आउट करना है। कभी 98 लोकेशन को, कभी 183 को, कभी 37 को, कभी 122 को एंड सो ऑन। अब 200 टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर हमें सर्चिंग करना है। सर्चिंग की रिक्वेस्ट हम हेड को देंगे, हेड उतना मूव करेगा और फिर वहां से फाइल को रीड कर लेगा। तो यहाँ पे हमें हेड की स्टार्टिंग पोजीशन दी है 53। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि 0 से लेके 200 दैट इज 0 से लेके 199 इस बीच में 53 कहाँ पर आएगा। तो क्यू के अंदर हमें मेंशन किया है 14, 14 के बाद हमें मेंशन किया 37, 37 के बाद हमें मेंशन किया है डायरेक्टली 65 और फिर 67, फिर 98, 122, 124 और सीधा 183। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमने देखा कि हेड की करंट पोजीशन कहाँ है 53। तो 53 जस्ट वेट, ओके। सो 53 नंबर की जो पोजीशन है जो कि हेड की स्टार्टिंग पोजीशन है, वो हमें एनालिसिस करना होगा कि वो 37 और 65 रिक्वेस्ट के बीच में कहीं होगी, क्योंकि 53 37 के बाद में आता है और 65 के पहले आता है। तो आप इसको रेंडमली कहीं भी सेट ना करें,
53 की जो लोकेशंस होनी चाहिए वहां पर उसकी लोकेशन को सेट करना है और वहीं से अपना हेड मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हेड की स्टार्टिंग पोजीशन हमने 53 को सेट किया और यहाँ पर एक डॉट लगा दिया और फिर हम रिक्वेस्ट को फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है 98, तो हम 53 से हेड को मूव करते हैं 98 की डायरेक्शन में। अब हमें पता है 53 और 98 में 98 बड़ा है तो वो हमेशा राइट हैंड साइड पे मिलेगा। तो 98 नंबर की लोकेशन पर हम मूव करते हैं हेड को, तो 53 से हेड मूव करना स्टार्ट करेगा और 98 पे जाके रुकेगा। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब 98 हेड की करंट पोजीशन बन गई। अब 98 के बाद हमें सर्च करना है 183। तो 98 के बाद सीधा 183 पे हमें मूव करना है। तो हेड फिर से मूव करना स्टार्ट करता है। मूव करते समय काफ़ी सारे टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स बीच में आते रहते हैं। वो टोटल विजिट करने के बाद पहुंच जाता है 183 पर और इस 183 लोकेशन पे जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, उसको रीड करता है। अब 183 हेड की करंट पोजीशन बन गई। अब 183 के बाद अगली रिक्वेस्ट है 37 की। तो 183 से डायरेक्टली मूव करना है 37 पे। तो 37 छोटा है तो लेफ्ट में मिलेगा, तो लेफ्ट में वो मूव करता है हेड और 37 लोकेशन पे पहुंच जाता है। 37 लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो इस लोकेशन से फाइल को रीड करता है। उसके बाद 37 के बाद अगली रिक्वेस्ट है 122। तो 37 के बाद फिर 122 को मूव करता है जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो हेड आगे मूव करेगा राइट हैंड साइड पे और 123 पे 122 पे जाके रुकेगा और फिर उस लोकेशन से डेटा को रीड करेगा। साथ ही साथ फिर 122 के बाद अगली रिक्वेस्ट है 14। तो 122 के बाद 14 पर आएगा। 14 नंबर की लोकेशन पर जो भी डेटा है वो रीड किया जाएगा। 14 के बाद डायरेक्टली रिक्वेस्ट है हमारे पास 124। तो 14 के बाद सीधी रिक्वेस्ट जाएगी 124 नंबर के ट्रैक पर, वहां से डेटा को रीड किया जाएगा। और फिर 124 के बाद अगली रिक्वेस्ट है हमारे पास 65। तो 124 के बाद सीधे 65 लोकेशन पे आएगा। ये रही 65 लोकेशन। और 65 लोकेशन के बाद अगली रिक्वेस्ट है 67। तो 67 जस्ट 2 पॉइंट आगे। तो ये रहा 67। इसके साथ जो भी पॉइंट तैयार होता है वो यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। एंड फाइनली 67 के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है क्यू में, राइट। तो ये कहलाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, डिस्क शेड्यूलिंग की सबसे पहली एल्गोरिथम्स है। तो क्योंकि यहाँ पे हेड की पोजीशन हमें मेंशन की है, तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तैयार होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्यू में हमें रिक्वेस्ट मेंशन की गई है और हेड की स्टार्टिंग पोजीशन हमें दी हुई है।
ओके, सो इस एल्गोरिथम में किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करो। हरदिल, कृपा, नैया, नो सर। निधि, रोशनी, सर नो सर। ओके। के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड। टोटल कितने सिलेंडर्स विजिट किए गए ये हमें देखना होता है। तो स्टार्टिंग जो हेड पोजीशन है 53 है, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट हमारी थी 98। 53 से हेड मूव करता है 98 डायरेक्शन पे, 98 नंबर के ट्रैक पर। तो यहाँ पर 98 माइनस 53 करेंगे, 98 माइनस 53, तो बीच में हमें पता चलेगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमने विजिट किए। उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं प्लस अगली रिक्वेस्ट 98 से 183 पर है, तो इसके लिए हमें निकालना होगा 183 माइनस 98 प्लस 183 के बाद अगली रिक्वेस्ट है 37, तो आप इसको कर सकते हैं 37 माइनस 183, और ये सारी वैल्यू हमेशा मॉड में रहती है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप ये एज्यूम ना करें कि 37 माइनस 183 क्या नेगेटिव में भी सिलेंडर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिलेंडर्स के नंबर हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, इसलिए इनको मॉड वैल्यू में रखा जाता है ताकि इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए। तो 183 माइनस 37। अब अगली रिक्वेस्ट है 37 से 122, यहाँ पे करते हैं हम 122 माइनस 37 मॉड प्लस 122 के बाद 122 के बाद 14 है, तो 14 माइनस 122 मॉड में आएगा 14 माइनस 122 प्लस 14 के बाद अगली रिक्वेस्ट है हमारे पास 124, तो 124 माइनस 14, 124 माइनस 14 देन प्लस 124 पर आ गए। 124 के बाद अगली रिक्वेस्ट है हमारे पास 65, तो 65 माइनस 65 माइनस 124, 65 माइनस 124, इसको भी हमें मॉड में लिखना है, ये भी मॉड में रहेगा। उसके बाद हम पहुंचे 65 पर। अब 65 से हम डायरेक्ट मूव करते हैं 67 पे, तो 67 माइनस 65, इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने विजिट किए हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इसके एल्गोरिथम के आउटपुट में। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 98 माइनस
98 माइनस 53, 98 माइनस 53, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 45 प्लस 183 माइनस 98, 183 माइनस 98, आंसर आएगा 85, तो यहाँ पे लिखो 85 प्लस 37 माइनस 183, so 183 माइनस 37, 146, इसका आंसर आ गया 146, 122 माइनस 37, 122 माइनस 37, आंसर आएगा 85 प्लस 122 माइनस 14, 122 माइनस 14, टोटल 108, 108 प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट है 122 माइनस 14, 124 माइनस 14, 110, 110 प्लस 124 माइनस 65, 124 माइनस 65, आंसर 59 प्लस 67 माइनस 65, आंसर 2। ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अब इनको यदि हम सम करें तो वन बाय वन सम करते हैं। 45 प्लस 85 प्लस 146 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 59 प्लस 2, टोटल 640। तो इसका आंसर आता है टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड 640। यहाँ पर आपकी फर्स्ट एल्गोरिथम फिनिश होती है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपको इनपुट में केवल आपको क्यू मेंशन होगी, रिक्वेस्ट की क्यू मेंशन होगी और आपको एल्गोरिथम का नाम दिया जाएगा कि किस एल्गोरिथम से आपको डिस्क शेड्यूलिंग चलानी है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग हेड पोजीशन हमें मेंशन की थी। हमने सबसे पहले सारे रिक्वेस्ट को 0 से लेकर 200, 0 से लेकर 199 मतलब टोटल 200 सिलेंडर के बीच में हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। और फिर हमने हेड की स्टार्टिंग पोजीशन सेट की और फिर एक एक रिक्वेस्ट हमने फुलफिल कर दी। और सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते समय हमने उसके टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिट कर लिए। तो हमें टोटल 640 सिलेंडर्स विजिट करने पड़े। तो ये जो हेड है, हेड को 53 से लेकर लास्ट रिक्वेस्ट 67 तक टोटल उसने 640 सिलेंडर्स को विजिट किया। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसके अलावा कुछ और भी एल्गोरिथम्स है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। तो शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट, ये एक नेक्स्ट एल्गोरिथम्स है। तो ये एल्गोरिथम थोड़ी बड़ी है और थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर। ओके, तो फर्स्ट एल्गोरिथम पता चलिए आपको डिस्क शेड्यूलिंग। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है।